दोस्तों नमस्कार। और 12 जनवरी का दिन शुरू होती है आज की बात आपके साथ। साथियों, हमारे ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है और आपसे बातचीत करते हैं। और आज भी हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ शुरू होने जा रहा है। और दोस्तों, आज का दिन अच्छा दिन है। अच्छा दिन यूं कि आज देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। और अनीता जी, गुड इवनिंग, कार्यक्रम में शामिल हो गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको हमारा नमस्कार भी। आप कार्यक्रम में हमेशा पहुंच जाती हैं। दीवान जी, गुड इवनिंग डियर, हाउ यू। दीवान जी को हमारा नमस्कार। दोस्तों, यानी 12 जनवरी और युवा दिवस इस वजह से क्योंकि स्वामी विवेकानंद भारत मां के वीर सपूत, ओजस्वी, तेजस्वी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत को ख्याति दिलाई और भारत का परचम लहराया। और आदरणीय सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। सुरेश जी नमस्कार, जय श्री राम और आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कार्यक्रम में आने के लिए समय निकाल लेते हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद। आपका बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। और हमारे मित्र सेवा शांडे जी, गुड इवनिंग। रविंद्र श्याम साहब जुड़े हैं शिलारू से, हमारे मित्र, रिटायर्ड बैंक मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक से और तेजतरार शख्सियत है। दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। 12 जनवरी 1863 कोलकाता में उनका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, अच्छी शिक्षा ग्रहण की और संन्यास का रुझान बचपन से उनके मन मस्तिष्क में था। हालांकि अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद वे सनातन संस्कृति, सभ्यता, हिंदुत्व और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओत प्रोत होते चले गए। और ये भारत का बड़प्पन है कि आज उनकी जन्म जयंती पर हम लोग राष्ट्र युवा दिवस मना रहे हैं। और हमारे मित्र और जुड़े हैं। आदरणीय परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। और डॉक्टर अरविंदर सिंह ठाकुर जी को भी सप्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप। प्रोफेसर यशवंत गुप्ता जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, नमस्कार, मंडी से। हालांकि विश्वविद्यालय में हमारे साथ रहे हैं, लेकिन अब इनका जो हेडक्वार्टर है वो मंडी शिफ्ट हुआ है। आदरणीय खमेंद्र गुप्ता जी, गुड टू सी यू। खमेंद्र, हाउ यू। आपको हमारा नमस्कार। प्रदेश के नेता हैं खमेंद्र गुप्ता जी, कर्मचारियों के। रणधीर जसवाल साहब को भी गुड इवनिंग और हरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम, एक ऐसा चरित्र जिसने भारत को पूरी दुनिया में न केवल पहचान दिलाई अपितु भारत के जनमानस को भी उद्वेलित किया। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधिता, ये उनके अमर शब्द
जिन्होंने तैत्रेयी उपनिषद से लिए थे, आज भी भारत के नौजवानों में जोश का संचार कर देता है। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। पार्वती जी राम राम, कैसे हैं आप? पविता शर्मा जी को नमस्कार, राम राम। केवल कृष्ण जी हमारे दोस्त, नमस्ते। आपको क्यों भूलेंगे केवल जी, अब आप फोन ही नहीं करते, बहुत पहले आपने फोन किया था, आपको नहीं भूल सकते हैं, और इसीलिए हमने आपका नाम के रखा है। आप हमारे मित्र हैं और भूलने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। काजल गुड इवनिंग, पिंकू शर्मा जी को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप हमसे ये पूछें कि स्वामी विवेकानंद जी का भारत के लिए क्या योगदान, दोस्तों, एक, उन्होंने भारतीय मन मस्तिष्क को टटोला, जगाया और दौड़ाया। पुनर्जागरण और स्वाभिमान की भावना हर भारतीय के मन मस्तिष्क में कौंधी जब स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को पुनर्जागरण के द्वारा जगाने का काम किया, नंबर एक। नंबर दो, पश्चिमी जगत को भारत के योग, सनातन संस्कृति, शाश्वत प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, अहिंसा और हमारी महान सभ्यता से परिचित करवाया और जब 11 सितंबर 1893 को, महज जब स्वामी विवेकानंद जी महज 30 साल के थे, शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में जब उन्होंने अपने छोटे से उद्बोधन में माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे प्रिय बहन और भाइयों, ये 5 शब्दों ने स्वामी विवेकानंद जी को रातों रात वैश्विक पटल पर वो पहचान दिलाई जिसकी छाप अमिट है, शाश्वत है और आज भी जिसकी चर्चा की जाती है। दोस्तों, उससे पहले 25 से 27 दिसंबर तक 1892 में केवल कृष्ण जी, सर मैं आजकल पुणे में हूं ट्रेनिंग में, वंडरफुल, थोड़ा फोन अलाउ नहीं है, कोई बात नहीं, जैसी फोन अलाउड होगा हमें रिंग कीजिएगा, आपसे बहुत सी बातें करनी है। एंड आई विश यू अ ग्रेट टाइम इन पुणे। पुणे इज अ वंडरफुल सिटी एंड आपका वहां पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अच्छा रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सीपी भारद्वाज जी को भी जय हिंद, जय भारत। एंड प्रमोद कुमार जी को नमस्कार, पवन हिमराल साहब को राम राम और नमस्कार भी। पवन जी कैसे हैं आप? निशा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। नरेश शर्मा जी को नमस्कार। रूपा शर्मा जी कांगड़ा देहरा से, जय ज्वाला मैया। जेएल ठाकुर साहब हमारे जोरदार महामंत्री हैं शिमला जिला भाजपा के, कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर धरोगड़ा से हमारे, आज मुलाकात हुई, विश्वविद्यालय में हमारे पास आए थे। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से गुड इवनिंग। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, शिकागो गए थे विवेकानंद जी 1893 में और वहां भाषण दिया था उन्होंने 11 सितंबर 1893, लेकिन उससे पहले 25 से 27 दिसंबर 3 दिन 3 रात उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया, कन्याकुमारी से थोड़ी दूर समुद्र के अंदर एक चट्टान पर। उस वक्त वो चट्टानी थी, आज तो वहां पे एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना दिया है। आप लोगों को ये मौका मिला होगा जाने का, मुझे तो मिला,
मैं गया था वहां पे और हमने भी ध्यान लगाया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पे 3 दिन 3 रात तक जबरदस्त आत्मचिंतन किया। किसके ऊपर? भारत के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में। 25 से 27 दिसंबर 1892 बहुत चिंतन किया कि भारत को किस तरीके से पुनः उस वैभव तक पहुंचाया जा सकता है जिस वैभव पर भारत एक वक्त था। मोनिका नमस्कार, कैसी हैं आप? गिरिजानंद भंडारी जी को भी नमस्कार, स्वागत है आपका। मदनलाल शर्मा जी हमारे मित्र, आपको हमारा प्रणाम। मुकेश नायडू द ग्रेट, आई एम गुड डियर। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। मनु जी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। मनु जी प्रधान है मझोड़ पंचायत की और तेज तरार महिला प्रधान, बहुत सुंदर। और दोस्तों उसके बाद फिर विवेकानंद जी, उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ और फिर नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो काली माता के उपासक थे। और जब दोस्तों वो अमेरिका गए तो वहां पे उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। वो जुलाई के महीने में गए और सितंबर में 11 सितंबर को वहां पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था। स्वामी जी उसमें बोलना चाहते थे, मौका नहीं मिला, लेकिन एक स्थानीय प्रोफेसर ने उनकी मदद की और उनको 2 मिनट का उद्बोधन का वक्त दिया गया। वे बोले, मेरे प्रिय अमेरिकी बहन और भाइयों, दोस्तों इतना बोलना था, पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम था वो तालियों की करतल ध्वनि से गूंज उठा और स्वामी विवेकानंद भारत के रातों रात वैश्विक पटल पर छा गए। उसके बाद उनकी यात्राएं पूरे अमेरिका में उनके लेक्चर्स हुए। उसके बाद वो यूरोप आए, इंग्लैंड, लंदन और जापान तक गए, फिर भारत आए और भारत में फिर पूरे भारत का यात्रा की, अल्मोड़ा तक, और पूरे भारत में यह संदेश दिया कि भारत को कैसे पुनर्जागृत किया जा सकता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता के उपासक थे और स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की जब वे बीमार थे। और दोस्तों धैर्य भंडारी दी ग्रेट गुड इवनिंग। गिरधारी वर्मा जी हमारे ज्ञानी के प्रधान, नमस्कार, कैसे हैं भाई साहब? गिरधारी जी गुड टू सी यू। राज शर्मा जी को जय श्री राम। बुश ठाकुर दी ग्रेट नमस्ते। आदरणीय तेज प्रताप शंकर जी को हमारा नमस्कार। हमारे भाजपा के नेता हैं और प्रमोद ठाकुर जी को भी बहुत बहुत स्वागत और हमारा नमस्कार। दोस्तों 1897 में जब गुजर चुके थे रामकृष्ण परमहंस, तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की और ये मिशन आज भी भारत में काम कर रहा है। और न केवल स्वामी विवेकानंद जी के प्रचार प्रसार, इवन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को भी पूरे देश और दुनिया में प्रचारित प्रसारित कर रहा है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मेरे पास मुझे 100 नौजवान मिल जाएं जिनकी नर्व्स, मांसपेशियां फौलाद की हो और नसें स्टील की हो, तो मैं भारत को परम वैभव तक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकता हूं। उनका विश्वास युवाओं में था। आज का युवा कल का भारत, और आज का युवा जब काम करेगा वही कल के भारत का उसको संवारेगा, सजाएगा और अच्छा बनाएगा। इसीलिए उनके जन्मदिन को भारत सरकार ने
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है। और आज हम सब नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी हमारे मित्र, नमस्कार, जय श्री राम। और सीपी भारद्वाज जी शर्मा जी लिखते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि तन मन धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। वाह! लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ये बात तो है, मेहनत की जाए तो भाग्य तक बदल सकता है। अपने कर्मों पर विश्वास करने की जरूरत होती है। धामी से सीपी शर्मा ने लिखा है, बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। अमित द ग्रेट, नमस्कार, हमारे काउंसलर हैं सुन्नी से, आज बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आना हुआ। अमित, आपका हार्दिक स्वागत दिल की गहराइयों से। महेंद्र कुमार जी को भी नमस्कार। महेंद्र भंडारी जी, हेलो, गुड इवनिंग। बस सुनेगी, आई एम गुड डियर, लोहड़ी की बधाई आपको बहुत बहुत। कपिल गौतम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कपिल गौतम इज अ फैंटास्टिक इंटेलिजेंट जुडिशियल ऑफिसर एंड ऑफन विजिट्स लॉ यूनिवर्सिटी एंड हिपा on his lecture series. Good to see you, dear Kapil. Wish all the best and a great welcome to you. Good evening. नमस्कार। और दोस्तों, भारत का कल का भारत अगर बनता है तो आज के युवाओं के मजबूत कंधों पे ही उसका निर्माण हो सकता है। और स्वामी विवेकानंद तो हमेशा की एक प्रेरणा रहते हैं भारतीय युवाओं के जनमानस के लिए। आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और एक ऐसे भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं जो स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, सनातन हिंदुत्व, संस्कृति और भाईचारा, सामाजिक समरसता और तेज तरार जोशीले नौजवान। आइए सब मिलकर कार्य करें और उनके सपनों को साकार करें। दोस्तों, ये तो बात रही राष्ट्रीय युवा दिवस की और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की। आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ सम्मान समारोह 1026 में सोमनाथ पे मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था और आज 2026 है, 1000 वर्ष होने को है और हम सोमनाथ के मंदिर में प्राइड महसूस करते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मृत्यु नहीं हमारी, सदियों राह दुश्मन दौरे जमा हमारा। आज भी सोमनाथ का मंदिर बुलंद है। 17 बार आक्रमण होने के पश्चात भी यही हमारे लिए मान सम्मान की सबसे बड़ी बात है। और सोमनाथ मंदिर को पुनः खड़ा करने का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए थे तो उनका हृदय पसीज गया और वहीं प्रण लिया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण होने के पश्चात उद्घाटन हुआ। हालांकि पटेल तो जिंदा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से सोमनाथ मंदिर को पुनः खड़ा किया। पिछले कल प्रधानमंत्री जी भी सोमनाथ के समान पर्व में गुजरात में थे। सोमनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और शिव का शाश्वत रूप सोमनाथ का मंदिर भारत की वैभव, संस्कृति और सनातन परंपराओं को अपने में समेटे हुए है। जय सोमनाथ। दोस्तों, इसी बीच अमित वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, सुन्नी से जुड़े हैं। एंड द ग्रेट डैशिंग हमारे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं चंद्रभूषण वर्मा जी, जुड़े हैं कार्यक्रम से, ठियोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका स्वागत बहुत बहुत चंद्र जी। आई ऑफन वॉच योर वीडियोज एंड योर प्रेजेंस ऑन द फेसबुक, दैट्स टू गुड, टू ग्रेट। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। My dear friend Ashish Bittu the Great, how are you? Good to see you. Wonderful to have you, dear Ashish. It's been a great pleasure always when you
strike on our screens. Thanks so much. रामपुर से मोलाल बुशैरी जी हमारे मित्र, केवल कृष्ण जी हमारे सुन्नी से हैं, आजकल पूना में हैं। लिखते हैं, सर आज क्या हो रहा है, हिमाचल गाड़ियों के चलान 2 सेकंड में कट रहे हैं और बाहर के नंबर हर UPCH इनके चलान नहीं काटे चाहिए। जितना भी रूल का उल्लंघन करें ये सही नहीं है। चलिए आपकी इस कंप्लेंट को हम SP शिमला के ध्यानार्थ लाएंगे। Tomorrow I'll talk to him. I'll speak to the Superintendent of Police tomorrow regarding this injustice or what you call discrimination. केवल जी जरूर इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। वर्ल्ड बुक फेयर 10 से लेकर 18 जनवरी तक भारत मंडपम में। भारत का ये दूसरा सबसे पुराना विश्व पुस्तक मेला है और भारत में सबसे पुराना पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला है दोस्तों, और दिल्ली का ये पुस्तक मेला दूसरा है। मुझे बहुत बार इस मेले में जाना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ल्ड बुक फेयर में दुनिया भर की किताबें, सुंदर से सुंदर किताबें, इतने सारे लोग, पढ़ने वाले, लिखने वाले, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑथर्स, राइटर्स, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, लिटरेचर में आस्था रखने वाले लोग, बहुत सारे। इतना सुंदर दृश्य होता है। आपको भी जीवन में जब मौका मिले वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली जरूर देखिएगा। अभी 18 जनवरी तक है और हर जॉनरा की बुक्स इसमें मिलती हैं। आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, साइंस, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर किताब, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, हर विषय की जो किताब है वहां पे मिलती है। और इस बार का जो थीम है वो उन्होंने इंडियन मिलिट्री लिटरेचर पे रखा है, यानी भारतीय मिलिट्री पर जितना भी लिखा गया है उसके बारे में बुक फेयर लगेगा। वो तो थीम रखा गया है स्पेशल, लेकिन बुक फेयर तो हर विषय पे आपको वहां पे किताब मिलेगी। आपको मौका मिले दोस्तों 10 से 18 जनवरी तक भारत मंडपम में आप जाइएगा, किताबों का आनंद लीजिएगा। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। एक किताब में किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन का निचोड़ कुछ पन्नों में डाल दिया जाता है। इफ यू रीड अ बुक, यू आर रीडिंग अ लाइफ। इफ यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर लर्निंग फ्रॉम अ लाइफ। इसलिए किताबें पढ़िएगा, किताबों को दोस्त बनाइएगा। और मैंने भी अभी तक आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 16 बुक्स टिल नाउ। और आप हमारी किताबें भी पढ़िएगा, उनका आनंद लीजिएगा। दीज आर वंडरफुल बुक्स, बहुत शानदार बुक्स हैं। और हमने बड़ी तसल्ली से और बड़ी निश्चय से उन किताबों को लिखा है। सनी गर्ग द ग्रेट, गुड इवनिंग और नमस्कार भी आपको। जय श्री राम। दोस्तों, आज हमने वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में बात की। आज हमने राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात की जो स्वामी विवेकानंद जी का था। और आज हमने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, सोमनाथ सम्मान पर्व की बात की। और इन तीनों विषयों के साथ हम आज की बात आपके साथ दोस्तों यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय हो चुका है। कल हम फिर आपसे और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बिल्कुल आज्ञा देने के साथ हमको स्टार भी दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पोस्ट को शेयर भी कीजिएगा। पूनम जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ओम शांति। पूनम जी, जय श्री राम, धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ मुझे इजाजत दीजिएगा और आप खुश रहें,
आप सबका परिवार सुखी रहे और आप लोग दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें। जिंदगी के दौर में जहाँ कठिनाई आए, मुश्किल आए, कुछ समस्या आए, हमें कॉल कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। और कांगल से वेद वर्मा जी भी पहुंच ही गए हैं दौड़ते दौड़ते कार्यक्रम में। वेद जी, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है, आप आए तो बाहर आई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।